अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार। अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे ही जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अभी वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी। इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा साला दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए। भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है, अरे तेरी। सेकंड चक्कर में। तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गांव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि ये काला माल दारू। अच्छा। मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ लुड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है, मतलब वो जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है। तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल में चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा। जंगल की साइड? हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने प्रिंट उसके, लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा। दिमाग में ये प्रिपरेशन थी। भाई जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी, क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था। भाई जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले। अच्छा। क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना, तो वो उछल के उधर भागा है। लाइट की वजह से? लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया। लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक मतलब। कि टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा। टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस। आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे। तब हुआ, क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है। काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर। और हम सुबह आके देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है
मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती हैं। अरे तेरी वो वहां के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ आता है, पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं। भाई, और नहीं पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा। टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता। बात करता नहीं, कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ। अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला। भाई ये लेकिन तो भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये। मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना, तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुद है कसम से भाई। हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता ना, कई बंदों का सेंस होता है, उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी तो बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा, अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि एक भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था। और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था। उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने होगे। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया। मैंने कैमरा ऑन किया, और
वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसा गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भड़, और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा, अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी। करेगा। हाँ, और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे, कि आया कहाँ से, कैसे घुसा कौन है, इसमें। क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जो है कि घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे एक दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल नहीं भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना, तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे, तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है। फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया। और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही इंजन नहीं चल रहा, इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी, अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमन ने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चल रही तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा।
मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी भाई, वो तो एकदम सुट्टा बैठा। अब मेरी हाँ, मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया? बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू ये? गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे? कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे को दिख नहीं रहा क्या? है परेशान हो रहा? बोले चलेगी। चलाई, चल गई, लाइट्स भी ऑन हो रही है। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ, नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया। वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव है, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी। उसने कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी समझ गया भाई कुछ मत छेड़ो इसको, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, ये उस टाइम क्या था, मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता था, तब अपन नॉर्मल जॉब वॉब करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को। तो भाई जैसे ही ब्रिज आने को वो बोलता है भाई ब्रिज पार मत करियो, ब्रिज पे 12 लोग खड़े हैं। अरे अरे मैंने कहा क्या बोल रहा भाई तू? मैंने कहा ब्रिज तो बहुत दूर है अभी, बहुत दूर है अभी तो ब्रिज। मैंने कहा अभी तो हल्का ही सी झलक दिख रही है उसकी। बोले देख ले चल के, लेकिन पार मत करना। अब मैंने कहा क्या करें भाई, क्या करें? मन तो कर रहा था उसे भी कार से निकाल के फेंक दूं। मैंने कहा इतना डरा रहा भाई, पीछे भी नहीं देखना है, कार भी नहीं। मैंने कहा तो क्या करे फिर? मैंने कहा यहाँ तो तांत्रिकों का गांव है। तो कार लेकर हम धीरे धीरे से गए, ब्रिज के पास लेके गए। मैंने हाई बीम पे लाइट जलाई, कोई नहीं था। मैंने कहा कोई नहीं है, पार कर दें क्या? बोले भाई थोड़ा पीछे चल ले, वहाँ एक मंदिर है। मैंने कहा चल भाई चलते हैं। हम गए भाई पलट के, और जैसे ही हमने कार घुमाई, कार हमारी फिर बंद हो गई बीच रास्ते पे। मतलब क्या बहुत पतला सा रास्ता था गांव का। अब ऐसे ब्रिज के इधर से मैंने टर्न करी उसको, तो वो जैसे टर्न हो रही थी मैं, वो बंद हो गई खट से फिर से। अब गाड़ी बीच रोड में ऐसे आड़े में। हाँ, मैंने कहा मैं पीछे देख लेता हूँ भाई, कोई टेंशन। पीछे देखा कुछ नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने कहा अब तो भाई जान की बात आ गई है, क्या चल रहा है? तो आपने ये सोचा तो नहीं कर रहा, पीछे कुछ है नहीं। हाँ कुछ नहीं है, मैं समझ गया। मैंने कहा कुछ भी कर रहा हो, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर जाएंगे, हाँ। अब तो मैंने कहा मंदिर जाएंगे। ठीक है, कार भाई ऐसी खड़ी हो गई। अब कार चले ही ना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। पेट्रोल वेट्रोल भी सब डाला भाई। ट्रक आ गया इधर से, पीछे से ट्रक आया, थोड़ी हमारी जान में जान आई। भाई वो ट्रक वाला आता जा रहा, आता जा रहा, आता रहा। भाई सब कार बीच रोड पे आड़े में खड़ी बंद। वो सोच रहा कि शायद हम रास्ता रोकना चाह रहा है। अच्छा। उसे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका रास्ता रोक रखा हुआ है, बदमाशी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। भाई वो रोक नहीं रहा। उसने तो अपनी हॉर्न बजाना चालू कर दिया दूर से। हम भाई मैं तो निकल आया गाड़ी से, मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा भैया भैया भैया। वो बिल्कुल पास आके उसने रुकी। ले क्या है भाई ये वो? मैंने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई है। कल अच्छा ठीक है। फिर वो निकले, इन लोगों ने धक्का वक्का करके हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी। वही वो चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई क्या करें अभी तक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पूरा फियर का माहौल चल रहा है। भूत नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया भाई गाड़ी में कोई नहीं है, ये बेवकूफ़ बना रहा है या कुछ तो कर रहा है, या इसको कुछ हो गया है, लेकिन कुछ नहीं है भाई। दोस्त तो दोस्त है अपना, ले जाना पड़ेगा ही भाई इसको, हाँ बिल्कुल। है ना, छोड़ तो सकते नहीं है। अब भाई वो गाड़ी में घुसा रहा, हम बैठा रहा। मैं फिर गाड़ी में बैठा भाई, और देखा मैंने भाई, तो उल्टियाँ करनी चालू करी भाई फिर उसने गाड़ी में। और उसकी आंखों की वो हालत थी, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। मतलब लग ही नहीं रहा था कि भाई वो वही इंसान है जो मेरे साथ घूम रहा था। तो उल्टी तो वैसे गाड़ी के बाहर ही कर रहा होगा वो। नहीं नहीं, गाड़ी निकला ही नहीं वो गाड़ी से भाई। वो जब से वो मूत के आया ना वहां से, वो गाड़ी में बैठा तो वो बैठा ही रहा। आपकी गाड़ी सड़ा दी पूरी। सड़ा दी, ऐसा देख रहा पे मार दी स्टेयरिंग पे उल्टी। है ना। स्टेयरिंग मैं तो गाड़ी चला रहा था ना, वो तो बैठा था साइड में। अपने यहाँ उल्टी उल्टी अपने यहाँ कर रहा उल्टी को भाई। उसकी बिल्कुल शक्ल वकल बिल्कुल भाई उल्टी सीधी हो गई, मतलब अलग ही हो गया भाई वो।
अब मैं उसे होश में ला रहा, मैंने कहा भाई क्या हो गया। अब चक्कर क्या था, हमने कुछ किया भी नहीं था, ड्रिंक कुछ नहीं, वगैरह ड्रिंक हाँ। व्रिंक कुछ नहीं करते थे हम लोग मस्ती करने निकले थे कुल मिला के। मैंने कहा यार कुछ किया होता तब तो कुछ होता, ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है भाई, क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने गाड़ी का गेट खोला, मैंने कहा तू बाहर निकल, गाड़ी में और उल्टी उल्टी कर देगा भाई। मैंने उसे पकड़ के निकाला, उसने पकड़ ली मेरी कॉलर, और है और वो झूम पड़ा मेरे पे। कैसे? जब मैंने गेट खोला, मैंने कहा चल भाई बाहर आ जा बाहर आ जा। सुन तो वो रहा नहीं था, सामने ही देख रहा था, उसकी मुंडी ही नहीं हिल रही थी, बस वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि भाई ब्रिज पे मत जाना, यहाँ जाना वहाँ जाना। तो भाई मैंने उसे पकड़ के मैंने कहा चल बाहर आ जा। मैंने कहा तू गाड़ी की स्थिति हो रही है। वो जैसे ही उसे बाहर खींचा तो वो मेरे पे झूम पड़ा, वो भाई झूम पड़ा मेरे पे। तो फिर मैंने धक्का वक्का दिया उसको, साइड में किया, और वो भाई बेहोश हो गया, मतलब सो गया वो तो पूरा। अच्छा। भाई मैंने कहा भाई क्या चोरी चल रही है यार ये। मैंने कहा अब लिटरली मेरा दिमाग चौक हो गया, तो मैं नहीं समझ में आ रही क्या है। मैंने भाई सबसे पहले उस घर वालों को फ़ोन लगाया, तो अपने घर वालों को फ़ोन लगाया। अब हम बहुत दूर थे भाई, आने में ही उन लोग घंटों लग जाते उन लोगों को। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ भाई। फिर रात में एक अंकल टाइप के दिखे, तो इस बार मैंने ध्यान से देख लिया क्योंकि सही में आ रहा है कि भाई छलावा तो नहीं। हाँ हाँ हाँ। कल थे कोई साधु टाइप के रहते ना, सफ़ेद दाढ़ी वाड़ी बड़ी अच्छी। क्या हो गया बेटा ये वो। मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा हो गया वो। मैंने बोले चलो अपन ले चलते हैं। तो हम लोग उठा के कंधे पे लेके गाड़ी को लॉक वॉक करके मंदिर के इधर लेके चले गए भाई उसको। फिर मंदिर में जाके फिर थोड़ा बैठा, मुँह वूह धोया वोया करके उसने थोड़ा सा। फिर वो जो बुढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि सही हो जाएगा थोड़ी देर, वो सही हो गया। चले गए। हम लोग बैठे रहे भाई, वो भी बैठा रहा। मंदिर खुला था रात को या लाइट जल रही थी बस, वो शटर लगी हुई थी, और बाहर थोड़ा एरिया होता है ना प्रांगण जिसको बोलते हैं, आंगन टाइप का, वहाँ बैठ गए थे। अब गंदे संदे में वैसे भी अब रात में करते गए, 2:30-3 बज चुके थे रात के, सुबह ही होने वाली थी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है सुबह होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बैठा रहा वो मंदिर में, बैठा रहा। घर वाले भी कहाँ ही आते, बोले बेटा तुम लोग भी पहुँच जाओ जैसे तैसे करके, नहीं तो थाने पहुँच जाओ, इसको लेके इसकी सुटाई लगवा दो। उसके बाद भाई फिर वो होश में आया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ था। तो कहने लगा भाई मैं जब बाथरूम करने गया था ना, तो एक अंकल आए पीछे से सफ़ेद कुर्ते पजामे में। भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सफ़ेद कुर्ते पजामे में मैंने देखा था ब्रिज पे एक आदमी को, मतलब बहुत हल्की झलक सी पड़ी थी, कोई दूर कोई आ रहा है। मैंने कहा आ रहा होगा। फिर ध्यान आया और इतनी रात में कौन आ रहा था, कोई नहीं था। बोले वो सफ़ेद कुर्ते अंकल थे, और कहने लगे उन्होंने एकदम से पीछे से हाथ किया मेरे को, मैं पलटा तो गायब हो गए, मतलब ओझल हो गए भाई। उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है, उसके बाद का उसको कुछ याद नहीं है कि वो कार में आके बैठा, उसने उल्टियाँ करी और ये सब हुआ, और वो मंदिर में कैसे आया भाई। वो उसकी खुद हालत ख़राब, वो खुद काँप रहा, उसके ऐसे 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 हाथ काँप रहे थे, और उससे ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि भाई हालत टाइट हो जाए। टाइट हो जाए। फिर जैसे तैसे हम रुके रहे, सुबह के 4-5 बजे जब उजाला हुआ, मैंने कहा भाई अब तू ओके है ना। मैंने कहा चल भाई गाड़ी जैसी है बैठ, अपन चलते हैं घर, और इस रास्ते पर कभी नहीं आएंगे भाई, और खतरनाक रास्ता है ये भाई। एक ऐसा इंसिडेंट था मतलब जिसके गवाह में 2 लोग हैं, मतलब मैं और मेरा दोस्त भाई। हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा उससे बोलता है तेरे साथ कभी घूमने नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो ये मुंह तेने सड़क पे कभी नहीं उतरने भाई नहीं वैसे कहते हैं कि कहीं भी ना मुंह उतना नहीं चाहिए आप। यस, कहीं पर भी करना नहीं चाहिए, और मजबूरी है तो ऐसा बोलते हैं कि पेड़ की जड़ में तो नहीं ही करनी चाहिए कभी भी, और कर भी रहा तो 3 बार बोलना चाहिए कि कृपया हट जाइए हट जाइए हट जाइए, उसके बाद आप कर लो। ऐसा होता है। पहले ही माफी मांग लो कि मुझे माफ करना, अगर कोई हाँ, कि यहाँ पे अगर आप कोई है। बैठे हो यहाँ से तो कृपया हट जाइए, ऐसा एक अनुरोध कर दो तो भाई ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो कभी पेड़ वेड़ के तरह सुनसान जगहों पर अवॉइड ही करना चाहिए, खासकर जब आपको भाई थोड़ा मुझे तो लगता है रात को ट्रैवल करना ही अवॉइड करना चाहिए, पहाड़ों पे खासकर। वहाँ तो वैसे ही सेफ्टी नहीं है, रोड सेफ्टी भी नहीं है, और ऐसी सेफ्टी घटना भी जो नहीं हुई उसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं दिमाग लगा रहा था कि भाई एक्चुअली में हमसे गलती क्या हुई। वो बहुत बाद में थोड़ा रियलाइज करने में समझ में आया कि भाई ये जब गया था ना तो कुछ हुआ तो गड़बड़। वो जो बाबा आए थे, जो व्हाइट दाढ़ी वाले जो भी थे, वो अंकल, उन्होंने क्या किया था? कुछ नहीं किया, उन्होंने बस बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ बैठो, और वो चले गए। वो बस उनका इतना ही था भाई कि वो पता नहीं कहाँ से आए, और उन्होंने हेल्प करके मैं अकेला उसको नहीं उठा सकता था, इतने बस की नहीं थी मेरे, मतलब कैसे घसीटता करता क्या करता, गाड़ी ऑन हो नहीं रही थी।
मैं वहीं खड़ा हुआ था भाई, मैं तो मोबाइल पे लगा था टिक टिक करने में, नेटवर्क गाँव में होता नहीं है कि भाई इसको लगा दूँ उसको लगा दूँ कोई तो आ जाए। हाँ वो तो भगवान की तरह वो प्रकट हुए, कौन थे क्या थे भाई, उन्होंने धन्यवाद करने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भाई आपने ये पूछा उनसे अपने दोस्त से कि तुम कह रहे थे पुल पे 12 लोग दिख रहे हैं, उस बारे में कुछ बताया उसे उन्होंने? कुछ याद ही नहीं है। उस वो ब्लैकआउट हुआ ना, बाथरूम करने के बाद? उसके बाद से उसको मंदिर में ही होश आया सीधे। उसको बीच का कुछ किस्सा याद नहीं कि भाई, अब उसको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं, अभी कितने दूर आ गए हैं। वो तो थोड़ी देर तक तो ये बात करता रहा कि भाई यहाँ थे, मूतने गया था मैं, मंदिर कैसे आ भाई जिसने टैप किया है ना वो उसी का कुछ है। कुछ गड़बड़ है। भाई वैसे सही पहाड़ों में सही में बहुत डर लगता है रात में, अंधेरे में कुछ सही में नहीं दिखता भाई, अगर हेडलाइट ना जल रही हो, सही बात है। क्योंकि साइड में खाई है और आगे आपको चलना है, और लोग भी नहीं होते आसपास, ना गांव होता 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी। गाड़ी की हेडलाइट अगर खराब हो जाए ना तो भाई खौफ का माहौल क्रिएट हो जाता है, फुल अंधेरा। और कोई किस्सा बताओ भाई बढ़िया, हॉरर नेक्स्ट लेवल, मजा आ जाए, आपका नहीं हो लेकिन किसी और को, लेकिन हम तीनों के रोंगटे खड़े कर एक और घटना हुई थी भाई, लेकिन मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे साले के साथ हुई थी, है ना। वो थोड़ी सी फिल्मी कहानी है, शुरू में हमको भी यकीन नहीं हुआ था, बट मतलब वो बंदा जेन्युइन था, मतलब ऐसे उसने आज तक कभी ऐसी बात की नहीं थी, क्योंकि वो खुद भूतों पे विश्वास नहीं करता था। वो यहीं पे दिल्ली में ही जॉब करता था, सिविल इंजीनियरिंग की, तो वो झांसी का रहने वाला था, अपना घर जा रहा था छुट्टी में। तो भाई रात की ट्रेन थी, रात को उतरा, उस अब जो घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था भाई, पास में था, लेकिन क्या बीच में रेलवे कॉलोनी पड़ती है, वो पुरानी सी कॉलोनी है, पूरा अंधेरा रहता है। तो वो बंदा उतरा ट्रेन से फुल कॉन्फिडेंस में, ऑटो वालों ने पूछा होगा उससे कि भाई चलना है, कहते भाई अपना तो घर ही अपना एरिया, अपन तो चले जाएंगे टहलते टहलते सिगरेट वगरेट पीते हुए, स्टेशन खुला रहता है रात में, है ना। तो भाई वो वॉक कर रहा था, तो उसको घर के सामने रहने वाला एक लड़का मिल गया, उसको मिल गया, बढ़िया बातचीत करते हुए दोनों घर पहुंच गए। तो पूरी बातचीत हुई रास्ते में, भाई कहाँ क्या जॉब चल रही है, भाई मैं थोड़ी अपनी भी लगा दो जुगाड़, तो वहाँ तो बढ़िया है, ऐसा नॉर्मल जो भी कन्वर्सेशन हुआ होगा उसका, घर पहुँच गया, बढ़िया सोया रात में, सुबह उठा, और सुबह उठ के भी नॉर्मल, क्योंकि कोई कुछ हुआ तो था ही नहीं भाई, बढ़िया अपना नहाए धोए, खाना वाना खाया, बैठ के धूप सेक रहा, बातचीत चल रही, और बेटा कैसे क्या, बोले हाँ रात को संतोष मिल गया था, और बढ़िया उसके साथ आ गए बात करते करते, पता ही नहीं चला रास्ता ऐसा वैसा। तो मम्मी का दिमाग खटका, बोले संतोष मिल गया था, कौन संतोष मिल गया था? तो बोले संतोष मिल गया था अपना इसका भाई, रोहित का भाई, सामने तो रहता है ना, उसकी दुकान है। बोले अरे, बोले बेटा वो तो खत्म हो गया 4 दिन पहले। अरे तो भाई इसको लगा कि इसको एकदम समझ ही नहीं आया, खत्म हो गया ऐसा मतलब, क्योंकि ऐसा तो बोलते नहीं है कि मर गया या कुछ खत्म हो गया भाई। बोले कैसे खत्म, बोले पता नहीं, बीमार एकदम से बीमार पड़ा, और बुखार उखार चलता रहा, खूब इलाज कराया, पर वो रात को 4 दिन हो गए, बोले उसको बताया नहीं तुमको, कोई इतना कोई जरूरी तो थी नहीं, आने वाले थे। अब भाई साहब मम्मी पूछ रही बार बार कि मतलब वही संतोष था ना, यही संतोष है? बोले अरे मम्मी पहचानता हूँ संतोष को। कह लगा वो ही था, यही था। कह लगा अब तुम बताना मत उसके भाई को, ये है वो है। बोले नहीं नहीं मैं तो बताऊंगा, मिला था और वो तो बहुत खुश था और अच्छे से बात कर रहा था। बोले ठीक है, फिर गए उसके घर बार, बातचीत हुई। बोले पहले तो कंफर्म किया इसने कि भाई सही में मम्मी तो प्रैंक नहीं कर रही कहीं कुछ, है ना। पर कंफर्म। हाँ वो तो भाई घर में वही माहौल चल रहा था, 13वीं होने वाली थी, 4-5 दिन पहले का ही तो केस था, वो तो पूरा गया। तो कह लगे भाई क्या क्या, अरे आ गए तुम, कह ले वो तो। भाई वैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आत्मा भटकती है एक इंसान की जो मरा है रिसेंटली, पर भाई अलग ही सीन है इवन भाई। ऐसे एक हमारे बहुत करीबी रिलेटिव थे, बहुत बूढ़े थे, उनकी हुई थी डेथ, उनकी बहुत ख़राब तरीके से डेथ हुई थी। उनका थोड़ा हार्ट का इशू था, तो हॉस्पिटल वालों ने कुछ गड़बड़ किया था, ठीक से उनका वो नहीं किया था ऑपरेट, तो उसकी वजह से उनकी मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मरने से पहले। मैं देखने गया था हॉस्पिटल में, तो मैं देख के मतलब मेरी रूह काँप गई थी कि यार एक इंसान के शरीर की ये हालत हो सकती है। पीछे पूरे फफोले पड़ गए थे बॉडी के, उठ ही नहीं सकता आदमी, नहा नहीं सकता, पीछे पूरा कीचड़ कीचड़ टाइप से, इस टाइप का। तो फिर उनकी डेथ हो गई जब, तो सब कुछ कर कर के हम भी उसी घर पे थे। तो अब ऐसा बोलते हैं कि जिसकी डेथ होती है वो रात को अपने घर आखिरी बार आता ज़रूर है। ये बात अभी मैंने बोल दी, लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आई थी। तो रात को सब लोग सो रहे थे, बहुत सारे लोग थे घर में, सब लोग ऐसे ही बिछा के चटाई वटाई एक बड़े से हॉल में सो रहे थे। तो रात में एकदम से उनकी लड़की का जो बच्चा था उसको किसी ने धक्का मारा, बिस्तर पे लेटा था, उसको धक्का मारा तो वो फेंका गया बेड से। अब ये बिल्कुल सामने की घटना बता रहा हूँ मैं आपको।
है ना, वो फेंका गया तो वो एकदम से उठा कि मुझे बेड से किसने फेंक दिया उठा के, और इधर से जो उनकी जो लड़की थी वो चीख के उठी कि पापा आ गए, पापा आ गए। और बाकी सब भी एक साथ उठे। अब सबके साथ अलग-अलग इंसिडेंट हुआ है, तो सबकी जब नींद खुली ना एकदम से, तो बाकी बोल रहे कि बहुत तेज़ धमाका हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे। हम सब ने धमाका सुना बहुत तेज़, कोई आया एकदम से ऐसे झोंका सा हुआ कुछ। एक बोल रहे कि नहीं-नहीं पापा आ गए, पापा आ गए। पापा बोल रहे कि हाथ पकड़ रहे हैं, इधर से उन्हें कोई खींच रहा है। अरे एक सपने में, और इधर से वो लड़का बोल रहा है कि बेटा तुम? बोले मुझे तो किसी ने धक्का दिया, मैं फेंका गया बेड से मैं। वो भाई 15-20 लोग उस हॉल में, आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी एक साथ नींद खुली, सबके अलग एक्सपीरियंस। अच्छा। फिर समझ गए भाई कि लगता है कि कोई मतलब वो क्योंकि आए। दरवाजा खोल के रखते हैं उस टाइम, ऐसा कुछ चलता है, मतलब बंदे नहीं करते कि भाई आएंगे आके चले जाएंगे, जो भी रहता है सिस्टम। तो और हम लोग सब छत पे, जितने भी दामाद थे उनके, इस टाइप से चल रहा था, तो हम सब जग रहे थे, मतलब हम लोग सोए नहीं थे, हम तो वो छत पे ही थे। हमने कहा भाई, तो एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज़, एकदम से दरवाजा वगैरह खोल, खट फट चीखने चिल्लाने। नीचे आकर देखा क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले ये हुआ। बताओ। आपको नहीं फील हुआ कुछ छत पे? नहीं, किसी को फील नहीं हुआ। देखो ये एक रिलेशन वाली बात होती है, ऑरा वाली बात होती है, और जो उस टाइम आत्मा आती है वो कुछ फील कराने नहीं आती, वो अपने अलग उनका जो भी चलता है ना। बट अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम क्या भूतों पर विश्वास करते हो, तो अब अगर मैं सीधी एक लाइन में बोलूँ कि हाँ भाई करता हूँ, तो लोग बोलेंगे नहीं, अंधविश्वास ही है। जबकि अंधविश्वास के दो पहलू होते हैं। अगर आप भूतों पर विश्वास नहीं करके केवल साइंस पे विश्वास करते हो, ये भी अंधविश्वास है। किसी एक सिक्के के पहलू को ही देखते रहना ही अंधविश्वास है। चाहे आप बिल्कुल साइंस पपेट बन जाओ, या बिल्कुल ही आप टोने टोटके में घुस जाओ कि भाई नहीं, दवाई भी नहीं खरीदनी हमको तो, और हर चीज़ के पीछे भूत ही है, ये भी नहीं। आप बैलेंस लेके चलना पड़ता है आपको। हाँ, आप दोनों चीज़ों की रिस्पेक्ट करो कि भाई होती है, खिलवाड़ नहीं करना, खिलवाड़ नहीं करना। अपना आराम से जीवन जियो, उनका अलग अलग दुनिया है, ना उन्हें बुलाओ, ना उनसे पंगा लो, और जो थोड़े बहुत रूल्स आपको मालूम हैं वो फॉलो करो आप, सो दैट कि आप सेफ रहो। रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का। तो मे बी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। उईजा बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता, नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटियाल हालत, ठीक है। और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शलाइजेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आसपास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड, उसका दिमाग घुमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो, कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक। अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको भी बेचता हूँ, वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। तो बात ये उस वक्त की है भाई, जब ना काफ़ी ज़िंदगी हमारी स्लो होती है, मतलब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था। रही होगी बात ये 2002 के करीब की। अब एक जो अपना मेरा दोस्त है, वो है भाई ट्रैवलर, वो घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है, काफ़ी घूमता है पहाड़ों में, इधर उधर पूरे इंडिया में काफ़ी उन्हें स्टेट नाप रखे हैं, घूमता फिरता है। उसको सोलो ट्रैवलिंग का मन करता है, जब भी पहुंच जाता है उसे कुछ जैसे शांति चाहिए होती है, वो जाके ऑफ बीट जाता है गांव में, ऐसे किसी मेन सिटी में जाके नहीं, गांव वगैरह में जाके 1-2 हफ्ते रह के आता है अपनी शांति में। जो भी उसे थोड़ा राइटर है वो लिखना विखना होता है। तो भाई वो पहुंच गया एक दिन उत्तराखंड के उमरेड गाँव में। अच्छा। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे इस गाँव का नाम।
वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसे भाई मिला, एक जगह उसने अपनी ली वहाँ पे रहने के लिए, उसने बुक किया 1 आध हफ्ते तक। वहाँ पे एक कैफ़े था छोटा सा, वहाँ मिलता है उसे एक सुरेश नाम का लड़का। उससे बातचीत होती है उसकी, उसका खूब ख्याल रखता है उसे, क्योंकि 1 आध हफ्ते का उसका ट्रिप था तो उसका खूब ख्याल रखता है। तो बातों बातों में वो उससे पूछता है भाई गांव के बारे में बता, गांव कैसा है, इस तरीके से थोड़ा गांव घुमा मेरे को कि कैसा है। कहता है ठीक है भैया गांव घुमाने ले चलते हैं। तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं 12वीं क्लास में ना घर से भाग के आ गया था यहाँ पर। वो कहता है अच्छा भाई ऐसा क्यों? कह रहा नहीं मैं क्योंकि वहाँ का था ही नहीं और इस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं भाग के आ गया। कह रहा ठीक है भाई जो होगा अपना। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कल ना सुबह मेरे को गाँव दिखा दे थोड़ा सा, गाँव कैसा है। कहता है ठीक है चलते हैं। गाँव घुमाता है। तो भाई हिल एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोगों को तो आदत होती है, हम जैसे लोग थोड़े नहीं थक जाते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो थक गया, वो रुक गया। कह रहा भाई मैं नहीं चल पाऊँगा। तो वो लड़का मजाक में कहता है कि ऐसी दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, इनमें जान मान है नहीं, यहाँ आ जाते चलने। तो वो भी थोड़ा गुस्से में आके कहता है भाई तू कौन सा यहाँ का है, तू भी तो भाग के आ रखा है। तो उस लड़के को बहुत बुरी लग जाती है वो। तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा भैया चलो कोई बात नहीं। रात को जब खाना वाना उसे दे रहा होता सर्व करके, तो वो रोता है लड़का, थोड़ा रोते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जान के भाग के आया हूँ, आपने कहा ना मैं भाग के आया हूँ, मैं वहाँ का कभी था ही नहीं दिल्ली का, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक आवाज़ थी ना जो मेरे को बुलाती थी, वो मेरे को चैन नहीं लगने देती थी। और मेरे साथ ऐसा ऐसा वो इंसिडेंट बताता है अपना कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ। मैं 12वीं पास करके, और मैं जिस दिन 12वीं पास करके आया था और मेरे को वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांगली बुलाती थी ना अपनी तरफ कि मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। अच्छा। कह रहा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहाँ आना है, कैसे आना है, इस तरीके से, और मैं यहाँ आके रहने लगा। तो वो आवाज़ सुनता सुनता उस गांव में पहुंच गया, उस गांव से आ रही थी बेसिकली उसको। हाँ, और वो फिर वो और भी कुछ पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, कौन है तुम्हारे पीछे, मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता है। पर वो बताते बताते रुक जाता है, जैसे कि उस आवाज़ ने उसे मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहता है पर रुक जाता है बोलते बोलते। तो वो वहीं रुक जाता है कि उसे जैसे किसी आवाज़ ने मना कर दिया, उसी आवाज़ ने कि भाई कुछ मत बता आगे। वो लड़का खूब रोता है कि मेरा भी मन करता है वापस जाने का, पर मैं यहाँ एक मजबूरी में अटका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है आने का, मेरे को किसी ने रोका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फिर वापस परेशान करेगी वो आवाज़ जो भी है इस चीज़ के पीछे। वो बंदा उसमें आ जाता है भाई सुन के चाहिए, भाई ये क्या चीज़ है, क्या सीन है। अगले दिन उसका वो ख़त्म हो रहा होता है भाई, लास्ट दिन होता है उसका। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे उतर के आता है 10-12 किलोमीटर नीचे आके गांव, वो जो शहर है जहाँ से उसे बस वगैरह लेनी है या फिर जाना होता है अपने शहर की तरफ, वहाँ आता है। वहाँ बोलता है यार, वो पूछता है कि आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या सीन है इस चीज़ इसका। वो लोगों से बोलता है, तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास के, बोलता है कि भाई वहाँ गाँव में तो लोग ही 10-15 बच्चे हैं, तुम किससे मिला है? वहाँ तो ऐसा कैफ़े वैफ़े भी कोई कुछ ही नहीं है ऐसा, और तुम किससे मिला है? वहाँ तो वो खंडर पड़ा है गाँव। तो वो कहता है यार तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या भाई, मैं तो उससे ऊपर मिल के आया हूँ। वहाँ के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इनसे बात करता हूँ, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई वो तो गाँव तो खंडर पड़ा है, 10-12 लोग रहते थे वहाँ, अब वो भी नहीं है। अच्छा, उसे यकीन नहीं होता। और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहाँ पर? हाँ, कैफे में रहा? हाँ कैफे में रहा, खाना पीना मिला उसे? खाया खूब। वो उसको हो जाता है कि टेंशन, उसको भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। कहता है मैं यहीं रुकूंगा आज रात और सुबह लेके जाऊंगा लोगों को अपने साथ ऊपर, दिखा के लाऊंगा, मैं उसे मिला के लाऊंगा उस लड़के से कौन है वो, क्योंकि वो तो देख के आ रखा था। उसने कहा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है 2-3 लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता है। तो भाई अगले दिन देखता है वहाँ पूरा खंडर गाँव में, जहाँ वो जगह रुका था घूमा था, पूरा गाँव खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पे। तो जो कैफे वैफे था वो भी कुछ भी नहीं था भाई, सब खंडर पड़ा था, घास उग रखी थी और ये सब। एक आध जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वो होंगे, वरना वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यार ये कैसे हो सकता है यार? भाई ये चीज़ उसके दिमाग में आई। और जो लोग उसे मिले थे वो भी लोग भाई कोई भी नहीं, वहाँ पे 1-2 लोग घूम रहे थे जो लोकल थे बस, और कुछ भी नहीं था जो उनने देखा। उसका दिमाग गया फिर। कह रहा अब मेरे को, कह रहा कि यार मैं कैसे झूठा बन सकता हूँ। लोग कहने लगे भाई बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है, या फिर नशे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोलने लगे वहाँ पे। उसके दिमाग में आई, हाँ उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार, अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना। अब उसने कहा कि वो जो लड़के ने मेरे को बताया था अपना एड्रेस दिल्ली में रहता है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पता करके आऊँगा कि कितनी सच्चाई है कितनी झुठलाई है इसमें। ठीक है, वो बैठ लेता भाई नीचे जाके बस में कि दिल्ली चलते हैं।
अब दिल्ली वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र, उसे पता नहीं चला कब सफ़र निकल गया, वो इसी सोच में कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है। जो जैसा जैसा उसने पता बताया था उस लड़के ने, वहाँ पहुँचता है, गली के बाहर उसके उन्होंने बताया था पान की दुकान है, एक पान की दुकान पे पहुँचता है, वहाँ पूछता है कि यार एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि यार ऐसे करके सुरेश का कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसे भाग गया हो कुछ टाइम पहले। वो पनवाड़ी देखता है, बोलता है पुलिस वाले हो तुम? कह रहा नहीं। कि फिर पूछ क्यों रहे उसके बारे में? कह रहा नहीं ऐसी दोस्त हूँ मैं उसका, बताओ तो सही। तो वो उंगली कर देता है, भाई ये वाला घर है। वो जाता है, गेट खटखटाता है, गेट में 45-50 साल की औरत निकलती है, उसकी वो छूटते ही कह जाता है कि मैं आंटी सुरेश का ना दोस्त हूँ और कुछ पूछने आया हूँ आपसे। तो पहले तो आंटी चौंक जाती है, फिर उसे बुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, धीमे आवाज़ में बोलती है कि आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता होती है वो लड़का झूठ बोल रहा है कि आगे चाय वाय पानी वानी। फिर वो मना कर देता है, कहता है आंटी मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, मैं अभी ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के गाँव में था, वहाँ मैं 1 हफ्ते रुका, वहाँ मेरे को ना सुरेश मिला, आपका जो लड़का है, उसने मेरे को भेजा है। वो आंटी एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो और यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो, मेरे लड़के का और मेरा। वो कहता क्यों, क्या हो गया? कि हमारा लड़का तो 5 साल पहले ही मर गया, और वो ऐसे कि उसने मेरे को भेजा आपसे मिलने के लिए कि वो 5 कैसे साल पहले मर गया। हाँ। पूरे और वो बोलता है मेरा दोस्त बोलता है कि भाई कैसे ऐसे कैसे हो गया? वो दिखाती है फ़ोटो उसकी कि ये था, वो देख के कि हाँ भाई यही था, वहाँ तो यही था। कि उसके साथ वो बोलता है फिर आंटी अगर आप बुरा ना मानो बता सकते हो कि हुआ क्या था उसके साथ? तो बताता है कि वो उसकी मम्मी बताती हैं कि यार हंसता खेलता परिवार था हमारा, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था हमारा, और बस हमारी गलती की वजह से चला गया वो। बोलता गलती कैसी गलती? कह रही बताता है कि जब उसको 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसने हमें कितनी बार बताया था कि उसे ना सपने में आवाज़ें आती हैं कि यहाँ चला, तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तो मेरे पास आ जा, इस तरीके से। हमने सोचा कि कुछ डरावना सपना होगा या कुछ इसका वहम होगा, वो कह के हमने उस चीज़ को टाल दिया। तो हमने जब उसे ये चीज़ टाल दी, तो 12th के एग्ज़ाम जिस दिन उसके ख़त्म हुए और उसका रिज़ल्ट आने वाला था ना, उस दिन अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, हम सब काफ़ी खुश थे। वो घर आया, मैंने कहा कि चल सोसाइटी में मैं ना मिठाई बांट देते हैं, तो मिठाई लिया। तो जैसे वो मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला, फिर वो वापस लौट के ही नहीं आया। ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी अंतिम क्रिया करी, और वो तो इस तरह ख़त्म हो गया, तुमको कैसे मिल गया? तो वो लड़का समझ जाता है कि ये जो हुआ वो अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्तराखंड के उस गांव में जाना चाहता था, और क्योंकि उसको वो आवाज़ बुला रही थी, और जीते जीते वो जा नहीं पाया वहाँ। मरने के बाद शायद उसकी आत्मा थी जो उस गांव में बस गई थी जाके। और जैसे ही वो घर से उठता है, मेरा दोस्त घर उठता है जाने के लिए कि अब मैं जाता हूँ, और उसको थोड़ा वो शौक में चला जाता है कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं। जैसे वो घर से निकलता है ना, तो आवाज़ आती है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, और अब वापस चले आओ इस गांव में मेरे साथ रहने। मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो भी ये सुन पाता है अब कि उसको भी वापस आ जा, यहाँ आ जा की आवाज़ आती है? हाँ, क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं यहाँ अकेला हूँ। वो एक तरह का श्राप दे रहा है लोगों को, जिस इंसान को ये चीज़ पता चलती जाएगी वो उस गांव में जाके, उसकी आत्मा उस गांव में जाके रहना स्टार्ट कर देंगी। अरे तेरी, मतलब उससे फिर उस गांव से आवाज आएगी हाँ, आपको कि आप इस गांव में चले आओ, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपका दोस्त अब क्या करता है? अब तो भाई आखिरकार वो फिर इस चीज़ से कैसे निकला, उन्होंने काफ़ी अपना भाई वो कराया, मंत्र पूजा पाठ करा, काफ़ी कराए। उसे आवाज़ें आना काफ़ी बाद में बंद हुई। उसे 1 आध हफ्ते 2-3 हफ्ते वो इतना परेशान रहा, फ़ोन पे उसको आवाज़ें यही आती थी कि मेरे पास कॉल आती थी, वो उठाता था कि मेरे पास चले आओ। नंबर भाई पता नहीं, पर कॉल आती थी उसे। ऐसा नंबर तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का, पर उसे कॉल आती थी कि मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। दिन में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई पीछे से, जैसे बैक हमारे दिमाग में से पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। और ये श्राप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो ऑडियंस को बताया तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब हमें भी सुनाई दे सकती है, इसमें रिस्क है। हाँ। अरे तेरी भाई साहब, मतलब रात में लेटे हुए हमें ये आएगा कि भाई यहाँ भाई आवाज़ आ सकती है। हाँ भाई जाना मत यार कहीं कोई भी यार, और हमें तो आ ना जाए कॉल, सही में भाई पड़ जाएगी भाई यार। सही में यार, हम तो भाई सो नहीं पाएंगे।
हमारा तो कल शूट है दोबारा। इसी चक्कर में सोना ही नहीं है रात भर। आप नाम बदल देते यार, सुरेश का मुकेश कर देते तो उसे लगता कि चलो कोई और नाम है, ठीक है। उस तक ये बात ही नहीं पहुंचती। भाई क्या पता गुस्सा हो जाता कि नाम बदल दिया। अच्छा, जो ऑडियंस देख रही है उनके पास भी हो सकता है भाई जिसको ये जिस तक ये कहानी पहुंचेगी ना, जिस किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह, भाई ये कैसे मतलब वेरीफाई हुआ कि हाँ चलो ये श्राप ही है? ऐसा कुछ और उसको कुछ पता चला, कुछ और लोगों से वो मिला क्या? आपका दोस्त ने कैसे बताया? हाँ उसने पता किया कि उस गांव पे वो श्राप लगा हुआ। उस गांव में अगर आप उस गांव तक किसी भी तरह पहुंच गए ना तो आपको पर उस गांव की क्या हिस्ट्री, क्या है उस गांव की, क्या हुआ था उधर? उस गांव की हिस्ट्री है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था, वहाँ पर कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा फैल गया था कि वहाँ के ना रातों रात काफ़ी लोग मर गए थे। वहाँ लाशें ही भिस गई थी रातों रात। कुछ ऐसी बीमारी फैल गई थी कि वहाँ कुछ अब कुछ बचा ही नहीं। बस उमरेड गांव के ये माना जाता है कि लास्ट में एक औरत बची थी जो 82 साल की है, जो सिर्फ लास्ट में पूरे गांव में वही बची थी एक अकेली, और उसमें श्राप लग चुका है। वहाँ पे जाने ही एकदम मना है अगर आप जाओगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड वगैरह में वैसे भी काफ़ी देवभूमि है और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं पाई जाती हैं भाई। और अगर ऐसी जाओ तो भाई ऐसी जगह तो बिल्कुल मत जाओ, श्रापित है भाई। ये तो पता ही ना चले ना कि कौन सी श्रापित है, क्या है। वो तो गांव में समझ के चला गया, आपका दोस्त नॉर्मल गांव है, कैफे है, उसे तो पता ही नहीं। भाई पहाड़ों में होता भी ज़्यादा है। अब वो बता रहे हैं सोलो ट्रैवलर चले गए और चोटी पे ट्रैवल करते करते तो भाई फेस कर लिया भाई ने। भाई यार तेरे साथ हो ऐसा कुछ तो क्या करेगा कि गांव है ही नहीं, वापस चला गया तो अब गांव नहीं, अब खंड। भाई लेकिन दोस्त की दाद देनी पड़ेगी, दोस्त को मानना पड़ेगा। साला वेरीफाई करने के लिए गया है कि भाई किसी को लेके चलो देखो। भाई उसे तो ये था ना कि मैंने तो जिया है वो पल, मैंने तो देखा है कैफे। उसे क्यूरियोसिटी हो गई ना कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, और मेरे को तो लड़का मिला है, मैं पता करके आऊंगा कि इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तू क्या करेगा। भाई देख वापस तो नहीं जाया जाएगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं वेरीफाई करने के लिए। तू वापस चला गया है, अब देख लो भाई खंडर है, अब क्या करेगा? मैं वहां से वापस आ जाऊंगा और क्या करूंगा? अब वही थोड़ी रहूंगा। तू क्या करेगा वहाँ? खंडर देख लिया तो मैं उस कैफे को ढूंढूंगा, वो था कौन अब सा? वो खंडर है, खंडर हो गया भाई यही करूंगा, भागूंगा वहां से। और जो लोग हैं वो, अगर वो ज्यादा वो नहीं हुए कि जैसे लोग भी तो वो हो जाते हैं कि हमारा पागल बना रहे, तो भाई भागूंगा ही उनसे भी बच के और गांव से बच के। साले उन्हीं की टाटा सूमो में तो तू ऊपर तक आया पुलिस के साथ। अब भाई क्या पैदल भागेगा? पहाड़ी से कूद तुझे तो जाऊंगा। भालू पकड़ लेगा रास्ते में। पहाड़ी के जरिए नीचे आऊंगा। पिछलेगा सुरेश पीछे पीछे रहेगा तेरे। बेटे पर सुरेश पकड़ लेगा और भालू भी पकड़ सके वहाँ। तू तो बता, तू क्या करेगा? क्या करूंगा यार, एक ही तो आंसर बता, है। कुछ तगड़ा बता। बदतमीजी का आंसर सुनना चाहता है? मैं वहीं बस जाऊंगा टेंट वेंट गाड़ के कि वापस आके तो यही होगा, आवाज सुनाई देगी तो यही रहो, क्या दिक्कत है? अब तो श्राप लग गया। भाई एक रात और बिताओ उसी गाँव में, खंडर में, उस खंडर में एक रात और बिता के आओ फिर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।